हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के पल में कि हम सब मिल के प्रभु के नाम में एकत्रित हैं। और ये हमारे लिए कितना आनंद की बात है मेरे प्रियो कि प्रभु के नाम में होकर जब हम एकत्रित होते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो तरोताज़ा होती जाती है। और जैसा मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम प्रभु से प्यार करने वाले बन जाते हैं, जब हम प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाते हैं, तो हम उसके वचन से भी प्यार करने वाले बन जाते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगते हैं, उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हो सकता है कई बार आप उन बातों को नहीं समझ पाएं। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ, समर्पित भाव के साथ होकर जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो यकीनन मानिए परमेश्वर अपने वचन के उस प्रकाशन को, अपने वचन के उस गुण रहस्य बातों को मुझको और आपको बताता है। आइए हम फिर से दानियल की पुस्तक का मनन करेंगे और हम चलेंगे दानियल की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की ओर। मैं थोड़ा सा आपको स्मरण दिला दूं कि कल हमने 10वें अध्याय से इस बात को सीखा था कि प्रार्थना का एक गहरा महत्व है। और वो महत्व ये है कि प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए हम अपने प्रभु के पास जाएं। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता है या हमारे जीवन में किसी विशेष समय के लिए, किसी विशेष चीज के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, उससे मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कल जो अगर इस वचन को, जो कल के वचन को, जो 10वें अध्याय पे था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, अगर आपने स्किप ना किया हो, तो आपने इस बात को देखा होगा कि जिस बात को परमेश्वर की आत्मा में हो कि मैंने आपसे आपके सम्मुख रखा था। बेशक कल का जो डिवोशन था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि कई बार बहुत प्रयास किया जाता है कि परमेश्वर के वचन को बहुत सीमित करके मैं आपके बीच में रखूं, पर कई बार आत्मा अगुवाई करता है कि उन बातों को जो परमेश्वर चाह रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करना चाहती है, उसको रोकना कई बार संभव नहीं हो पाता। और इसलिए मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब बात करता है तो हम और आप अपने जीवन में उस आशीष को पाते हैं। तो जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये कि कल हमने इस बात को सीखा था कि प्रार्थना का हमारे जीवन में गहरा महत्व होता है। और वो महत्व इसलिए क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा हम अपने आप को आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अक्सर प्रार्थना हम विशेष आवश्यक चीजों के लिए करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है वो ये मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर से उस आत्मिक युद्ध की तैयारी करें। और मैंने कहा था कि जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे उस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करें। आज जब मैं 11वें अध्याय को पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो इस अध्याय को मैंने 2-3 बार पढ़ा। और मैं सच आपको बताऊं, मैं इस अध्याय को समझ नहीं पा रहा था कि मैं किन बातों को आप लोगों के बीच में रखूं, कौन सी बात है जो परमेश्वर बताना चाह रहा है, और उस संदर्भ में आपसे बातचीत करूं। और तब मैंने इस अध्याय को पढ़ा और फिर 2 से 3 बार पढ़ने के बाद अंततः मैंने फिर से पुनः प्रार्थना करी प्रभु से। मैंने कहा, पिता तू मुझे इस 11वें अध्याय को बता, मेरी निगाहों को, मेरी अंतरात्मा को खोल। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मैं उस बात को रखूं जो बात परमेश्वर आप चाहते हैं। और मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस बात को प्रभु ने मेरे सामने उजागर किया, जिससे मैं भी आशीषित हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस आशीष को पाएं। क्या आप तैयार हैं आज उस आशीष को पाने के लिए? तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा था कि कल हम प्रार्थना का जो महत्व है, वो एक गहरा महत्व है, वो ये कि हम अपने आप को आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करें। जब आप 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इसमें राजाओं का वर्णन पढ़ेंगे। उन चारों दिशाओं से खड़े होने वाले उन राजाओं का वर्णन हम पढ़ते हैं जो एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। और उन तमाम सारी बातों को पढ़ते हुए जब हम आगे आते हैं, जो मुख्य भाग है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, वहां पर एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत की गई है जिसके विषय में मैं कुछ आयतों को आपके सम्मुख पढ़ूंगा। और 31 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। वर्ष 31 हम लेंगे, 31 वर्ष से हम पढ़ेंगे। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे ही आप बांधकर बड़े काम करेंगे।
लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। मैं फिर आपको स्मरण दिला दूं कि कल मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो हों वो उस अवसर के लिए हों जो अंत के समय में परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि वो एक ऐसा मसीही विरोधी खड़ा होगा, एक ऐसा शासक आएगा जो मसीही विरोधी होगा और वो उन तमाम सारे लोगों को अपनी ओर फेर लेने का प्रयास करेगा। वो उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और कितने हैं जो सिखाने वाले हैं वे सब उसकी ओर फिर जाएंगे, जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हम उस अंत के समय में किस प्रकार से स्थिर रह सकेंगे। और तब परमेश्वर आगे वचन में कहता, जब हम पढ़ते हैं, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं में ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। दानियल को परमेश्वर इस बात को बताने जा रहा है कि जो कुछ होने वाला है, जो कुछ निश्चित है, वो जरूर घटेगा। और ये सब कुछ जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे, परमेश्वर ने दानियल से कहा जो कुछ तुझे बताया है उसको मोहर बंद करके रख दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, तू उसे बूझने ना पाए, लेकिन तू अपने आप को तैयार कर। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो इस बात को बताता है परमेश्वर का वचन कि वो उन लोगों को प्रताड़ित करेगा, वो अपने आप को महान बनाएगा, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराएगा, और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं और देखते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है परमेश्वर जो हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है वो ये कहता है, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। एक ऐसा एंटी क्राइस्ट आएगा, एक ऐसे जन के विषय में परमेश्वर यहां बात कर रहा है जो एक मसीही विरोधी है और वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, और ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे, वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट जो अपने लोगों को अपनी चुकड़ी बातों में, जो चापलूसी की बातें हैं, जो चुपड़ी बातें, उनमें वो उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और कितने हैं मेरे प्रियो जो उस अंत के समय में उसकी ओर फिर जाएंगे। कुछ ऐसे कि वो सताओं में ना जाएं, कुछ ऐसे जो अपने आप को उस सताओं में लेकर ना जाएं और उसकी ओर फिर जाएंगे, जो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वो अपने विश्वास से मुकर जाएंगे। वचन कहता है कितने हैं जो सिखाने वाले हैं और बड़े ही आपके साथ काम को करेंगे, लेकिन अंततः उनका विश्वास परखा जाएगा। और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो जो बात मुख्य हमें सीखने को मिलती मेरे प्रियो वो ये कि इसलिए तो पर कल जब हमने मनन किया था तो ये जो आत्मा ने उस बात को मुझे सिखाया और जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया वो ये कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को उस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करें। आज हम कितने तैयार हैं उस आत्मिक युद्ध के लिए, उस आत्मिक युद्ध के लिए जो आत्मिक युद्ध हमें उस आने वाले समय में परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमें बताने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। हम अपने आप को कितना तैयार कर लिए हैं उस आत्मिक युद्ध के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने उन लोगों को परखेगा, उनको देखेगा कि वो विश्वास में कितने हैं। कितने हैं जो आप आज मसीही मसीही कहते हैं, कितने हैं जो आज अपने विश्वास को बड़ी दृढ़ता के साथ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वे परखे जाएंगे, वे जांचे जाएं। ये सब कुछ घटेगा जैसा परमेश्वर ने कहा है, ये सब कुछ होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि कितने हैं जो अपने आप को स्थिर रखने पाएंगे।
और इसलिए मेरे प्रियो, जब इस मनन को मैं कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर का वचन जो मुझसे और आपसे बात करना चाहता, जो मुझसे बात किया, वो ये कि जो वचन परमेश्वर मुझे बताना चाह रहा था वो ये कि अंत के दिनों में, अंतिम क्षणों में, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को दर्शाया गया, इस बात को प्रकट किया गया है। क्या हम और आप अपने आप को अपने उस आने वाले समय में जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीही विरोधी, जब वो आएगा और वो कितनों को अपनी ओर फेर लेगा, कितने हैं जो उसकी ओर चले जाएंगे, अपने विश्वास से मुकर जाएंगे, वो डर के मारे, भय के मारे, कई बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो उसकी ओर फिर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा, उसी का जयवंत होगा, वही विजयी होगा, वही जयवंत होगा। इसलिए हमें करना क्या है मेरे प्रियो? ये जीवन है। कई बार हम बोलते हैं कि जो संत हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, वो कई बार संसार से परे होने की बात करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ जिम्मेदारी, हमें बखूबी उन जिम्मेदारियों को निभाना है। लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच भी हमारी जिम्मेदारी है कि क्या हम अपने आप को उस आने वाले उस समय के लिए तैयार कर पाए हैं, जिस समय में हमारा विश्वास परखा जाएगा। हम कितने तैयार हैं मेरे प्रियो? हम अपने आप को कितना तैयार करने पाए हैं? हम कितने अपने आप को तैयार सोचते हैं कि मैं तैयार हूं उस आने वाले समय के लिए, कि मैं किसी भी रीति से ना मुकरने पाऊंगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर यही तो सिखाना चाह रहा है, क्योंकि जो कुछ लिखा है वो घटेगा, वो सब कुछ होगा। कल हम अंतिम अध्याय की ओर ध्यान देंगे। मैं विचार कर रहा था और सोच रहा था कि 12वां अध्याय भी मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब मैं 12वें अध्याय को भी पढ़ रहा था तो इस अध्याय को, मेरी आत्मा ने इस बात को महसूस किया कि इसको रोकूं मैं और कल इसके विषय में मैं आपसे बातचीत करूं। आज मुझे सिर्फ इतना स्मरण रखना है, और इस निष्कर्ष पर, इस मनन पर हम पहुंचे हैं कि परमेश्वर यह चाहता कि चारों तरफ तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, चारों तरफ लड़ाइयां होंगी। कितने राजा लोग, कितने ऐसे साम्राज्य खड़े हुए जिन्होंने एक दूसरे पर चढ़ाई की। आज भी सब कुछ घट रहा है मेरे प्रियो, आज भी हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। जिन देशों का वर्णन परमेश्वर अपने वचन में करता है, वो सब कुछ आज हमारे सामने होते हुए हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन दानियल की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में उस इतिहास के बारे में वर्णन कर रहा है जो राजाओं के द्वारा घट चुका है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। मैं उस ओर आपका ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा, और उस इतिहास में और उन राजाओं का वृत्तांत मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं सोचता हूं कि वो मेरे और आपके लिए ज्यादा मायने नहीं। हम अपने बुद्धि और अपने ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप उस भौगोलिक परिस्थिति को, उस स्थिति को, उस इतिहास की बातों को आप जाने, कौन सा राजा था, कौन आया, किसने किस पर चढ़ाई किया, किसका शासन कितने समय तक रहा, कौन कितने समय तक साम्राज्य में स्थापित रहा। लेकिन मैं उस बात को आपके ध्यान को सोर करना चाहता हूं कि इन सबसे परे हटकर मुझे उस ओर ध्यान रखना है कि जब वो मसीही विरोधी प्रकट होगा, जब वो अपने पूरे वर्चस्व में आएगा, क्योंकि वचन कहता जैसा लिखा है वैसा होना स्वाभाविक है। जब वो अपने पूरे वर्चस्व में आएगा, जब वो अपने अधिकार को, अपने अधिपत्य को चारों दिशाओं में हर तरफ वो जब रखेगा, जब अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करेगा, जैसा लिखा है वैसा होना निश्चित है। परमेश्वर कहता है ये मोहरबंद बात है, इसको मोहरबंद ही रहने दे। लेकिन जब मैं सोचने लगा क्या मैं उन राजाओं के बारे में आपसे वर्णन करूं, क्या मैं इन बातों को प्रकट करूं कि मैं कितना जानकार हूं? नहीं मेरे प्रियो, मेरा ज्ञान, मेरी समझ और मेरी बुद्धि मेरे परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। और तब मैं बैठ गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु मैं इस वचन के द्वारा आपके लोगों से क्या बातें करूं। और तब मैंने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रभु के सम्मुख जाकर मैंने प्रार्थना किया। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मैंने प्रभु से कहा, मैंने प्रभु मुझे ये 11वें अध्याय में आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लोगों से बात करूं, तू मुझे सिखा, तू मुझे बता। मैंने कहा हे पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, हे परमेश्वर मेरे पिता तू मेरी अगुवाई कर कि मैं उस बात को प्रभु जो आप कहना चाहते हैं वो आपके लोगों तक पहुंचने पाऊं। और तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की वो सूझ और बूझ, वो ज्ञान, परमेश्वर ने उन निगाहों को, मेरे मन को खोला और उभारा कि उस बात की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करूं कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें उस आत्मिक युद्ध के लिए।
बात बस इतनी ही हमको स्मरण रखना इस 11वें अध्याय में, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझसे इस बातों को किया और परमेश्वर ने अपनी उस बात को उजागर किया। वो यही मेरे प्रियो कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के उस आगमन के लिए। और सबसे बढ़कर इससे पहले प्रभु का आगमन हो, वचन कहता है कि वो मसीही विरोधी प्रकट होगा। कितने लोगों को अपनी ओर फेर लेगा, कितने अपने विश्वास से भटक जाएंगे, कितने उसकी ओर हो लेंगे। लेकिन कितने हैं जो अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, वे भय ना खाएंगे, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि क्या परमेश्वर अपने लोगों को बचा पाएगा? बिल्कुल मेरे प्रियो, अगर हम अपने विश्वास में स्थिर हैं तो हम परमेश्वर में अटूट विश्वास करते हुए अपने आने वाले उस भय से नहीं डरेंगे, लेकिन हम स्थिर रहेंगे, हम बलवंत रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। इसलिए आवश्यकता है मेरे प्रियो, आज जो बात कह के मैं अपने संदेश को, अपने मनन को यहीं विराम दूंगा, वो ये कि हम और आप अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि मुझे अपने आप को तैयार करना है उस आत्मिक युद्ध के लिए, कि जब परमेश्वर का अगर अनुग्रह हुआ और अगर हम ठहरे रहे तो हम उस आने वाले भय से ना डरें, हम किसी भी उलझाने वाले लोगों में अपने आप को उलझाने वाले ना हो, पर हमारा मन, हमारा ध्यान हमारे प्रभु की ओर हो। हम अपने अटूट विश्वास के साथ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन हम अटूट विश्वास के साथ प्रभु की ओर निहारते रहें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। इसलिए आइए आज के पल में मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करें और अब से अपनी उन तमाम सारी चीज़ों के लिए ही उत्सुक होकर प्रभु के पास नहीं जाएं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। मेरा और आपका प्रभु मुझे सब कुछ देना जानता है। वो आपकी सोच, आपकी समझ से बाहर बढ़ के काम करता है। इन बातों को मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है और इस बात की मैं गवाही भी कई बार दे चुका हूं। परमेश्वर हमारा पिता हमारी सोच, हमारी समझ से बढ़ के हमारे लिए करना चाहता है। हम तो बहुत सीमित दायरे में सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करना है, उन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि आज हम और आप अपने आप को उस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं उस आत्मिक युद्ध के लिए? तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, अपने दैनिक जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में यह प्रार्थना जरूर करें, प्रभु उस आत्मिक युद्ध के लिए मुझे तैयार कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरी आत्मा को तैयार कर, कि मैं आने वाले उस भय से, आने वाले उस परिस्थितियों से लड़ने वाला बन सकूं, अपने आप को अपने विश्वास में मजबूत बना कर रख सकूं, और प्रभु जी आपके आगमन तक अपने विश्वास में कायम रहूं। यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपने वचन का प्रकाशन तूने अपने लोगों पर प्रकट किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि अपने लोगों को आशीष दे। हमें ऐसा बना प्रभु कि हम उस आने वाले समय के लिए प्रभु, अपने उस आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सके प्रभु। हमें मजबूत बना, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, कि हम तेरी आत्मा में होके अपने आप को तैयार कर सकें। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, हर एक के विश्वास के अनुसार उनके जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बहुत आयत का हो। यही मेरी प्रार्थना है। आपके प्रिय लोगों को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके इस सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु के नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अब से अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें उस आत्मिक युद्ध के लिए, और निरंतर प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।